मंगलवार को उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार आयुष चिकित्सकों के हितों के विरोध में जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे आयुष चिकित्सा पद्धति की देश में छवि धूमिल होती जा रही है। उन्होंने बताया कि परिषद में कार्यकारी रजिस्ट्रार का पद फार्मासिस्ट को दिया गया है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है, जिसको लेकर राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। आयुष के अंतर्गत पूर्व में भी हमने जो आयुष संस्थान है, आयुष संस्थान के अंतर्गत में कोर्सेज जो हो रहे हैं, उन कोर्सेज के अंतर्गत में भारतीय चिकित्सा परिषद की कोई मान्यता नहीं है, शासन की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन उन कोर्सेज को अनवरत उनको संचालित किया जा रहा है, उसमें चलाया जा रहा है, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। उसका पूर्व में भी हमने इस बात का खुलासा किया था। आज इसी परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद के अंतर्गत में हमने फर्जीवाड़े के अंतर्गत में विशेषकर वहाँ पे रजिस्ट्रार्ड पद पे जो नियुक्ति हुआ, फार्मासिस्ट पद पे जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, हमारा स्पष्ट कहना है कि होम्योपैथिक के अंतर्गत में, एलोपैथिक के अंतर्गत में जब डॉक्टर को ही वहाँ पे रजिस्ट्रार्ड पद पे रखा गया, तो आयुर्वेद में क्यों? ऐसे ही देश के अन्य प्रदेशों के अंतर्गत में, लेकिन उत्तराखंड में ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ भी वहाँ पे चिकित्सा परिषद के जो वहाँ पे अध्यक्ष हैं, जो दर्शन कुमार शर्मा हैं, अपने आप में अपने पद में होते हुए भी उनका अनमोल जो आयुर्वेदिक संस्थान उनका संचालित हो रहा है, जो उसके भी निदेशक हैं, तो दो पदों में किस तरह से? तीसरी चीज़ हमारा ये कहना है कि कोविड-19 के अंतर्गत में कहीं ना कहीं एक घोटाला आयुष के अंतर्गत हुआ है। चिकित्सा परिषद के द्वारा मंत्री की जो विभागीय मंत्री हैं आयुष के, उनके परिवार के सदस्य के एनजीओ को 10 लाख रुपए दिए गए वहाँ पे। तो एक तरह से पूरे आयुष के अंतर्गत एक मुख्य चीज़ ये हो रही है कि भारतीय चिकित्सा परिषद बाहर के डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कर रही है, जबकि उत्तराखंड के अंतर्गत जो हमारे बहुत से ऐसे बीएमएस डॉक्टर हैं जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया नहीं जा रहा है। तो एक तरह का वहाँ जो गड़बड़ घोटाला भारतीय चिकित्सा परिषद कर रहा है, एक फर्जीवाड़ा भारतीय चिकित्सा कर रहा है, वो संदेह के घेरे में है। खुद दर्शन कुमार शर्मा, उनकी जो डिग्रियां हैं, उनकी जो डॉक्टर की डिग्रियां हैं, वो भी संदेहास्पद हैं, जिसका कि खुलासा हम भविष्य में करेंगे कि किस तरह से वो संदेहास्पद में वो आते हैं। तो एक तरह से उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि भारतीय चिकित्सा परिषद के अंतर्गत जो भी वहाँ पे सुप्रीम पावर बैठे हुए हैं, सब के सब कहीं ना कहीं सरकार का उनको अपना संरक्षण मिला हुआ है, उन विभागीय मंत्री का उनका संरक्षण मिला है, और उनकी मन मर्जी जो चल रही है वो भारतीय चिकित्सा परिषद के अंतर्गत हो रहा है।